कराची में पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत पर धरने का दूसरा रोज। ना पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ, ना मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे खोली। ठट्टा, घारो और सजावल से कराची आने और जाने वाले शहरी रुल गए। किसी ने रात सड़क पर गुजारी, कोई घंटों पैदल चलकर मंजिल की तरफ बढ़ने पर मजबूर। सस्सी टोल प्लाजा के करीब एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने लवाहिकीन की मर्जी के मुताबिक FIR काटने की यकीन दहानी करवाई। मुतालबा मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। 4 जुलाई को मुबैना मुकाबले के दौरान गोली लगने से कार में सवार एक खातून जाँ बहक और एक बच्ची जख्मी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। मैरीटाइम अफेयर्स, PNSC और पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा करके ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे। पोर्ट के मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले पर भी ब्रीफिंग लेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन और भावन नगर और रहीम यार खान में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू और वजीरिस्तान में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेश गोई करते हुए कश्मीर और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने, खित्ता पोटोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। कराची में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ने की पेश गोई। शहर में मानसून की पहली बारिशें 8 से 10 जुलाई के दरमियान मुतवक्किल। जुलाई से टैक्सों समेत नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन का 100 यूनिट तक फी यूनिट 37 रुपये 38 पैसे में पड़ेगा। दस्तावेजात पार डिवीजन के मुताबिक टैक्सों समेत माहाना 101 से 200 यूनिट की सूरत में फ़ी यूनिट 45 रुपये 15 पैसे में पड़ेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे का पड़ेगा। टैक्सेस के साथ माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 69 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन को फ़ी यूनिट की कीमत 22 रुपये 71 पैसे होगी। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदेही की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म। चीन के साथ मुआहिदा और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने सोलर पैनल्स और आलात बनाने वाली चीनी कंपनियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत की। कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सेंटर्स कायम किए जाएं। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को बंद करने की भी हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मअतल करना जुल्म और जबर और गैर आइनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला की KPK की क़यादत में करेंगे। 9 मई के वाक़यात। मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। वफाकी हुकूमत की 5 वजारतों, इदारों और कॉरपोरेशन से मुतालिक बड़े फैसले की तैयारी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर काबीना डिवीजन ने मुतालिका वजारतों को मुरासला और परफॉर्मा इरसाल कर दिया। सूबों के उमूर से मुतालिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद किए जाएंगे। सरकारी शोबों के बेशतर उमूर निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेंगे। 12 जुलाई तक वजारतों से जवाब तलब।
बिजली सार्फिन पर इजाफी यूनिट्स, ओवर बिलिंग जुल्म पर जुल्म है। वज़ीर आज़म का जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नतीजा खेज होना चाहिए। बिजली के बिल्स में इजाफी यूनिट्स ख़त्म करके सार्फिन को नए बिल्स जारी किए जाएँ। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का मुतालबा, कहा कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ धरना होगा। आज़ाद कश्मीर की जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। SSP के मुताबिक मुल्जिमान को रावलपिंडी जाते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 कैदियों में से अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मावराए अदालत 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला कुलगाम में मुहासिर और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों की जानें ली गईं। पेशावर में रिक्शे में सवार खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। आबदरा रोड पर पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई है। तेजाब गर्दी में मुलव्वस मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। तेजाब से जख्मी खातून का साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम, मुकदमा दर्ज। नशावर चीज देकर तीसरी मंजिल से फेंका गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपार्टमेंट से गिरी जख्मी लड़की का बयान, लड़की की टांगों और हाथ की हड्डियां टूट गईं। पुलिस का कहना है कि लड़की 3 साल से उसी फ्लैट में वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है। वाक़े के वक्त लड़की के माँ बाप घर पर मौजूद नहीं थे। डीजी खान में खातून की नाक काटने की कोशिश वीडियो सामने आने पर आला हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुकदमा ताहाल दर्ज न किया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल, लवाहिकीन का एहतजाज। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज़ इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। हवलदार लालक जहान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हवलदार लालक जहान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 25 बरस कबल हवलदार लालक जहान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से कारगिल की जंग में जान का नजराना पेश किया। लालक जहान शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवान मर्दी सिपाहियों के लिए मशअल राह है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद हवलदार लालक जहान को खिराज अकीदत। खातून कोहपैमा समीना बेग को रेस्क्यू करके स्कर्दो के करीब गांव स्कूली पहुंचा दिया गया। 5 रोज़ कबल K2 बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। समीना बेग को घोड़े पर सवार करके बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 48 घंटे का वक्त लगा। समीना के भाई के मुताबिक तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। बलोचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का इंकिशाफ। 7 रोज़ा पोलियो से बचाओ मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। 16 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल कर लिया गया। मुहिम में 9,51,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया, जिस पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी को कुंदा किया गया है। हमास ने इसराइली हमले में निशाना बनने वाले UN स्कूल में मुज़ाहमतकारों की मौजूदगी की तरदीद कर दी। इसराइली गुमराहकुन इल्ज़ाम से अपने जराइम छुपाना चाहते हैं। इसराइली बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद और 75 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शुजाइया में इसराइली महासरे का 10वां रोज़ ज़मीनी कार्रवाई के बायस बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी ख़ानदान फंसे हुए हैं। रफ़ा शहर में इसराइली फ़ौज की शदीद फायरिंग और शैलिंग। वस्ती गज़ा और गज़ा शहर के इलाकों पर हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमास इसराइली जंग बंदी के एक और दौर के लिए अमेरिका CIA के सरबरा विलियम बर्न्स, इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबरा की रवा हफ्ते काहिरा आमद मुतवक्के। खबर एजेंसी का दावा है कि हमास शराइत पर नरमी पर आमादा हो गई है। ढीले ढाले बाइडन अपने नाकदीन को नज़रअंदाज कर दें जो उनसे सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। बाइडन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का तंज। साबिक सदर और मुमकिन रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने कहा कि बाइडन को चाहिए कि वो इसी तरह तवाना रहे जैसा कि मुबाहिसे में थे।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेटों पर 243 रन बनाए। शर्जील खान, कामरान अकमल और सुहेब मकसूद बर्क रफ्तार 50s बनाई। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 9 विकेटों पर 175 रन बना सकी। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। जियो सुपर दिलचस्प इवेंट के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की नेशनल टीमों के दरमियान बाकायदगी से क्रिकेट होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों पर दबाव कम होगा। वो लेजेंड्स क्रिकेट इवेंट के तमाम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जहां भी मुकाबला होगा शायकीन आएंगे। दुनिया भर में दोनों टीमों के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कराची पहुंच गए। कल लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तीन पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बहनों की एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत। सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल इवेंट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। तीन बहनों का इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में एक साथ शरीक होना एक रिकॉर्ड है। और नेदरलैंड्स ने तुर्की को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जबकि इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बनाई। इवेंट के पहले सेमीफाइनल मंगल को स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। बुध को नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।